हेलो बच्चों आज हम इस वीडियो में अपनी हम साइंस की बेटा 6 क्लास की जो वर्कशीट है उसको डिस्कस करेंगे, उसको समझेंगे। वर्कशीट का जो नंबर है वो है बेटा 22 और जो हमारी डेट है वो है 16 दिसंबर 2020। इसमें जो हमारा चैप्टर चल रहा है बच्चा वो चल रहा है इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट्स। तो हम समझते हैं कि a fuse is a safety device which is damaged when large amount of electricity pass through it and it does not damage any other component when electricity reaches the fuse wire। के एक जो फ्यूज़ होता है वो क्या एक सेफ्टी डिवाइस है, मतलब जो सेफ्टी के लिए बनाया जाता है। और जब उसमें क्या है बहुत ज़्यादा जो लाइट होती है, इलेक्ट्रिसिटी की जो अमाउंट होती है पास होती है, तो ये क्या है ये मतलब टूट जाता है। इससे क्या है दूसरे जो अप्लाइंसेज होते हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी जिससे चल रही होती है अप्लाइंसेस, वो क्या है वो फ्यूज़ नहीं होते। तो ये क्या है ये एक सेफ्टी डिवाइस होता है जो दूसरे कंपोनेंट्स को क्या है सुरक्षित रखता है। द फ्यूज वायर इज़ अ वेरी थिन, सो इफ़ द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रीचेज इट गेट्स बर्न एंड सेव्स अदर कंपोनेंट्स ऑफ द हाउस। के जो फ्यूज वायर होता है वो बहुत ही पतला होता है कि जब उसमें जो क्या है इलेक्ट्रिसिटी जब पास होती है तो वो क्या है टूट जाता है, और जो दूसरे अप्लायंसेस जो घर में जो कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के दूसरे हैं वो क्या है वो सेव हो जाते हैं। इसलिए हमारे सबको क्या है अपने घर में फ्यूज़ का भी क्या है इस्तेमाल यूज़ करना चाहिए। अब क्या ये हम यहाँ पढ़ेंगे कि a fused bulb means a break in its filament which result in a break in the path of the current between the terminals of the electric cell। अब क्या है जो फ्यूज बल्ब है, जैसे आप यहाँ पे फ्यूज्ड बल्ब देख रहे हैं, इसमें क्या है जो ये फिलामेंट है, ये जो फिलामेंट होता है इसमें टूटा हुआ है। इसका मतलब क्या है इसमें क्या है जो इलेक्ट्रिसिटी का जो पाथ है, ठीक है, जो करंट है उसमें क्या पास नहीं हो रहा है। Thus, fuse bulb does not light up as no current pass through its filament। इसका क्या मतलब है कि जो फ्यूज बल्ब है इस वो क्या है लाइट अप नहीं हो रहा, मतलब वो जल नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि क्या है उसमें क्या है कोई भी करंट पास आउट नहीं हो रहा है। ठीक है, तो हमने समझा कि जो फ्यूज बल्ब होता है वो क्या उसका जो फिलामेंट होता है वो क्या टूटा हुआ होता है, इसलिए क्या उसमें से कोई भी जो लाइट होती है पास आउट नहीं होती, इसलिए ही वो क्या है लाइट अप मतलब जलता नहीं है। अब हमारे लिए क्वेश्चन है कि आइडेंटिफाई विच ऑफ द अबव बल्ब इज फ्यूज वन एंड वाई। कि इन दोनों में से एक, हम इसको नाम दे देते हैं, एक और दो में से कौन सा जो बल्ब है वो फ्यूज है। तो हमारा क्या है, हमारा जो फर्स्ट बल्ब है वो फ्यूज है। फर्स्ट बल्ब इज हम क्या लिखेंगे फ्यूज, ठीक है, क्योंकि इसका जो फिलामेंट है टूट रहा है। बिकॉज हम क्या लिखेंगे बिकॉज इट्स, क्योंकि इसका क्या है इट्स फिलामेंट, इसको क्या वो हम फिलामेंट बोलते हैं। इस हम इट्स यहाँ पे ये काट देना, इट्स फिलामेंट इज ब्रोकन। ठीक है, तो हम कह रहे हैं इट्स फिलामेंट इज ब्रोकन। ठीक है, तो हम इसका हमारा आंसर आ गया। फर्स्ट बल्ब इज क्या है फ्यूज एंड बिकॉज इट्स फिलामेंट इज ब्रोकन, क्योंकि उसका जो फिलामेंट है वो ब्रोकन है, मतलब टूट गया है। हमारा ये आंसर हो गया। ठीक है, अब हम चलते हैं इस पे कि एयर इज़ अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जो हमारे को बता रहा है जो एयर होती है वो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है, मतलब जो बिजली की वो बहुत बैड कंडक्टर है, मतलब वो मतलब पास आउट नहीं करती। इफ़ एयर वर द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कि अगर जो हमारी एयर है अगर अच्छी कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती, मतलब वो क्या अपने में से पास आउट कर सकती है इलेक्ट्रिसिटी को। इलेक्ट्रिसिटी कुड रीच द बल्ब विदाउट वायरिंग एंड द बल्ब कुड लाइट अप विदाउट वायर। के अगर ऐसा होता तो क्या है जो बल्ब है अपने आप बिना वायर के ही वो जल जाता। मोर एवर द इलेक्ट्रिसिटी रनिंग थ्रू वायर कुड स्कैटर ऑल अराउंड द वायर एंड देन इट माइट बी डेंजरस। तो ये क्या है ये कहीं पे भी बिजली इससे क्या है लग सकती थी, और ये क्या है माइट भी क्या है ये डेंजरस हो सकता था। हमने क्या यहाँ पे हमने समझा, इसमें ये समझा कि जो एयर होती है वो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है। अब हमारे पास ये क्वेश्चन है कि मैच द फ्लोइंग, हमें अब मैच द फ्लोइंग करना है, इससे हमें मैच करना है कि स्विच हमने लास्ट टाइम क्या पढ़ा था वो क्या था, इट जो स्विच था हमारा वो क्या है ब्रेक भी कर सकता है और कंप्लीट भी कर सकता है सर्किट। अगर जो हमारा जो बल्ब हमारा जो स्विच होगा वो बंद होगा, बंद का स्विच का निशान कैसा होता है ऐसा, तो ये सर्किट को क्या है पूरा करेगा। अगर बल्ब जो हमारा स्विच होगा वो ओपन इसमें होगा तो वो क्या करेगा, जो हमारा सर्किट होगा उसको क्या करेगा वो ब्रेक कर देगा। तो हमारा इससे मैच क्या होगा, हमारा ये होगा इससे मैच। ठीक है, कि स्विच क्या है इट ब्रेक्स
इट ईदर ब्रेक्स और कंप्लीट द सर्किट, ये सर्किट को कंप्लीट भी कर सकता है और ब्रेक भी कर सकता है। फिलामेंट क्या है हमारा कि फिलामेंट ग्लोज व्हेन इलेक्ट्रिसिटी पास इन इट, के जब जो फिलामेंट है वो ग्लो करता है कब, जब उसमें से जो इलेक्ट्रिसिटी है वो पास होता है। तो फिलामेंट से हम क्या मिला देंगे इस पे, ठीक है। अब है इंसुलेटर। इंसुलेटर क्या है कि जो अपने में से क्या है लाइट को पास आउट नहीं करता। तो इसमें से क्या हमारा ऑप्शन क्या है कि डज नॉट अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास आउट। इंसुलेटर का हमारा ये क्या ये हो गया कि डज नॉट अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास आउट। अब है बैटरी। बैटरी हमने लास्ट टाइम ही पढ़ी थी। बैटरी क्या होता है, जब इसमें क्या होता है कम्बिनेशन ऑफ सेल्स होती है, ये दो से ज़्यादा सेल्स से बना होता है। तो बैटरी का हमारा भी क्या आ जाएगा, ये रहा, ठीक है, अ कम्बिनेशन ऑफ सेल्स, ये क्या है बैटरी का। अब है कंडक्टर। कंडक्टर क्या करता है, अलाउस इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू इट। तो हमारा ये क्या हो गया, ये वाला कि अलाउस इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू इट, के ये अपने में से जो इलेक्ट्रिसिटी है वो क्या करता है, पास आउट कर सकता है। और सेल क्या होता है, एक सेल। और लास्ट क्या बचा हमारा, ये वाला कि अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिसिटी। ये क्या होती है, एक डिवाइस होता है जो केमिकल एनर्जी को क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी में चेंज करता है। तो ये बच्चों ही हमारा ये हो गया। मैं आपके लिए ये लिख भी देती हूँ। 1 का जो आपका आंसर है वो क्या है, 6 होगा। इसमें 1 2 3 डाल लेना। 2 का क्या है, 5 है, ठीक है। 3 का आपका 4 है, 4 का आपका 1 है, 5 का आपका 3 है, और आपका 6 का क्या है, 2 है। अगर आप यहाँ पे 1 2 3 डालेंगे तो आप आराम से इसको कर लेंगे, ठीक है बच्चों, ये ध्यान रख लेना। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे कि ड्रॉ द सिंबल ऑफ फॉलोइंग। अब हमें क्या है, इसके जो सिंबल्स हैं उसको ड्रॉ करना है। ये आपके लिए हमने करके रखा है, ठीक है। देखो यहाँ पे सेल, बैटरी, बल्ब, स्विच ऑन, स्विच ऑफ, यहाँ पे सब है, ठीक है। ये इसमें नहीं है, बस ये छोड़ देना। जो सेल है, इसमें सेल को जो इसका सिंबल होता है वो कैसा होता है, ऐसा, ठीक है। ये आपकी लास्ट वर्कशीट में आया था तो मैंने वहीं से आपके लिए ले आई, ठीक है। अब बल्ब के लिए हमारा क्या सिंबल है, बल्ब के लिए हमारा ये वाला सिंबल है। बैटरी के लिए क्या है हमारा, बैटरी क्या होती है, 2 से ज़्यादा जब कनेक्ट होती हैं सेल्स तो उसको बैटरी बोलते हैं। बैटरी के लिए हमारा ये रहा। अगर स्विच आपका ऑफ पोजीशन पे है तो ये आपका ये होगा, क्योंकि ये यहाँ से खुला हुआ होगा। और स्विच आपका जब ऑन उसमें होगा तो ये आपका ये वाला होगा। तो यहाँ से बेटा आप ये पाँचों इसको कर लेना, ठीक है। ठीक है, तो ये हमने पूरा आपका बता दिया। ये सारे आप सिंबल्स वहाँ से देख के बेटा कर लेना। तो बच्चों ये आपकी 6 क्लास की बेटा साइंस की वर्कशीट है। मुझे पूरी उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। अच्छा, एक बार और जो ये इसमें आया है टॉपिक, इसको आप एनसीईआरटी में से भी पढ़ लेना, ताकि आपकी जो समझ है, जो आपका जो आप पढ़ रहे हैं वो क्या आपका रिवाइज भी हो जाए, ठीक है बच्चों। अब मिलते हैं आगे की वर्कशीट के साथ। और हमारा कोविड का जो संदेश है वो क्या है, जैसे मैं हर बार कहती हूँ कि अपने देखो क्या है कि वियर मास्क, हमें क्या है मास्क लगा के जाना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, और अपने हाथों को जो है रेगुलर वाटर से और सोप से धोना है, ठीक है बच्चों। मिलते हैं आगे की वर्कशीट के साथ। बाय बच्चों।